नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो हम पुनः उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ, और ये सूचना आपके लिए है। और सूचना क्या है तो आप देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी, ठीक है। और बीपीएससी आजकल चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है तो आप जानते हैं कि बीपीएससी एक बहुत ही बड़ी भर्ती का आयोजन करने जा रहा है। और वो भर्ती हमारी शिक्षक भर्ती है। और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये इसका आयोजन बीपीएससी कर रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023। और इस आयोजन के अंतर्गत बिहार में जो है एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। और इस भर्ती में अगर बात की जाए कुल पदों की तो 1,70,000 कुल पद यहाँ पर भरे जाने हैं। और इन 1,70,000 पदों में जो हम भर्ती देख रहे हैं उसमें प्राथमिक के लिए भी पद हैं, उच्च प्राथमिक के लिए भी पद हैं, और माध्यमिक शिक्षा के लिए भी पद हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें पीआरटी की भी भर्ती देखने को मिल रही है। और पीआरटी के साथ साथ जूनियर की भी भर्ती हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ हमें, चाहे हमारा टीजीटी हो या पीजीटी, है ना, तो टीजीटी और पीजीटी के भी पद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी भर्ती अपने आप में। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय के लिए सबसे अधिक पद यहाँ पर सृजित किए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए कुल पदों की संख्या कितनी है? 79,943। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए अर्थात पीआरटी के लिए 79,943 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है, खुशी की बात यह है कि इस भर्ती के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया हमारी आरंभ हो चुकी है। आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे आवेदन की जो हमारी तिथि है वो क्या है? 15 जून 2023। तो आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। और अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो अंतिम तिथि क्या है? 12/7/2023, अर्थात हम कह सकते हैं कि 12 जुलाई 2023 आवेदन की अंतिम तिथि है। तो शीघ्रता आपके लिए आवश्यक है, जल्दी कीजिएगा, कहीं यह मौका आपके हाथ से छूट ना जाए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा में केवल बिहार के ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, बिहार के स्थायी निवासी छात्र ही इस भर्ती में प्रतिभाग कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक माइनस पॉइंट है कि अदर स्टेट के, अन्य राज्यों के परीक्षार्थियों को इसमें मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, फिलहाल बिहार के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर, और वो ये है कि आज से भर्ती परीक्षा के लिए, जो हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 12 जुलाई 2023 तक चलने हैं। अब ध्यान दीजिए, इस भर्ती के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम पहले भी हालांकि समझ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम ध्यान दें। अगर इस भर्ती परीक्षा के लिए, इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, पीआरटी के लिए हम बात करें, जो पीआरटी है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो क्या है? तो इसके लिए शुल्क क्या है? सामान्य और ओबीसी। अगर आप सामान्य श्रेणी के छात्र हैं, ओबीसी के छात्र हैं, तो आपको कुल 750 रुपए देय होंगे। आपको कितना शुल्क देना है? 750 रुपए। अगर वहीं आप एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको केवल 200 रुपए का शुल्क देना है। महिला और दिव्यांगों को भी कुल 200 रुपए का शुल्क देना है। अगर हम पीआरटी के लिए, पीआरटी मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है, पीआरटी के लिए अगर हम योग्यता की बात करें तो न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम योग्यता किस प्राथमिक विद्यालय के लिए 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा आप उत्तीर्ण हो। ठीक है, 50% अंकों के साथ या तो आप इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हो या उसके कोई समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो 50% अंकों के साथ, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड अथवा उसके समकक्ष कोई एक डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। और उसके साथ साथ भी अगर हम बात करें तो आपके पास या तो सीटेट होना चाहिए, है ना, या क्या होना चाहिए? बिहार
टेट होना, मतलब बी टेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके पास होने ही चाहिए, या तो सी टेट हो या क्या हो, बी टेट हो, और उसके अलावा 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष और बीएड अथवा समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई किसकी, न्यूनतम योग्यता की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या है। तो देखिए, चयन की प्रक्रिया बड़ी आसान है। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। कुल प्रश्न पत्र अगर देखे जाए तो कितने हमको मिलेंगे, 2 मिलेंगे। हमें कुल 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है वो 100 प्रश्नों का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे, और ये 100 प्रश्न हमारे आधारित होंगे किस पर, भाषा पर आधारित होंगे। ठीक है, भाषा के 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से अंग्रेजी भाषा के कितने प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न। ठीक है, जो भाषा का प्रथम प्रश्न पत्र होगा, कुल 100 प्रश्न होंगे। इन 100 प्रश्नों में से 25 प्रश्न हमारे अंग्रेजी भाषा के होंगे। उसके बाद हिंदी, बांग्ला या उर्दू, इन 3 भाषाओं में जो भी भाषा आप चुनेंगे उस भाषा के आपको 75 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो हमारी चयन की प्रक्रिया है, सबसे पहले हम उसको समझ लें कि चयन की प्रक्रिया क्या है, लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा कैसी होगी, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। 2 प्रश्न पत्र मिलेंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो भाषा का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 25 प्रश्न अंग्रेजी से होंगे। उसके बाद जो आप भाषा चुनेंगे, हिंदी, बांग्ला अथवा उर्दू, उसके 75 प्रश्न होंगे। और इन 100 प्रश्नों में जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है, इन 100 प्रश्नों में आपको 30% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। ठीक है, 30% अंक यहां पर लाने आवश्यक होंगे। हम अगर दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो हमारा जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो हमारा 120 प्रश्नों का होगा। इसमें कुल प्रश्न कितने होंगे, 120 होंगे। और ये प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन का होगा, जीके का होगा, जिसमें प्राथमिक गणित से, रीजनिंग से, सामान्य विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से तथा पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि आज से हमारा जो आवेदन शुरू हो चुका है। और कब तक आवेदन चलेगा, आवेदन आप कब तक कर सकते हैं, 12 जुलाई 2023 तक। तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस पर हमने बात की। शुल्क क्या होगा, ठीक है, प्राथमिक में कुल कितने पद हैं, शुल्क क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इन सब विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने बात की। तो आज प्रक्रिया जो आवेदन की है वो शुरू हो चुकी है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अतिशीघ्र अपने आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दें, आवेदन कर दें और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण सूचना में हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।